हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का क्लास लेकर आया हूं, जो कि बाल विकास का यह क्लास है और यह चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास यहां पर करवा रखा हूं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं जितने भी क्लास शिक्षक भर्ती से हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि कंटिन्यू क्लास आप सभी के लिए यहाँ पर इस चैनल में आएगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF या अन्य जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लास आते रहता है, तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है तो समय की बर्बादी है। अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना फुर्सत अथवा विश्राम तनाव मुक्ति के लिए व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। यह बाल विकास शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से प्रश्न 100% आपके जो शिक्षक भर्ती है वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, तो आप दोनों के लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है तो आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या विद्यालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर खेल का मैदान हो जाएगा। एक जो 12 वर्ष के बालक होता है उसके सामाजिक विकास के लिए खेल का जो मैदान होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वहाँ तमाम प्रकार के सामाजिक जो अलग अलग प्रकार के बच्चे वहाँ आए रहते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक विकास के लिए यह स्थान सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है तो क्या होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व होता है वह बहिर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, या पालकों की व्यक्तिगत अध्यापक की व्यवस्था करने को कहकर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करवाकर एक अध्यापक है उसको फिर से उसकी मदद करेगा, तभी वह बच्चा जो वार्षिक एग्ज़ाम है उसको उत्तीर्ण कर पाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बाल विकास, तो आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जल्द ही इसके लिए वैकेंसी जारी होने वाली है व्यापम की तरफ से, और इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, तो आप सभी को मैं बता दूं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा। तो अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर या कहानी लेखन द्वारा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जिज्ञासा जगाकर। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायता हो सकता है या कैसे सहायक बन सकते हैं। तो पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में द्वारा, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो एक शिक्षक होता है विद्यार्थियों में अच्छी आदत कैसे डालता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी आयोजन कराकर उसके दिमाग में इस चीज़ को डाला जा सकता है, एक आदर्श के रूप में भी, और पुरस्कार भी दिलाकर, और साथ ही साथ दंड दिलाकर भी उसको अच्छी आदत डलवा सकते हैं, डलवाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, NCA 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए तो अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एक शिक्षक को हमेशा सरल होना चाहिए, सरल स्वभाव के, जो सभी चीज़ों को समझ सके, जो शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच का जो समन्वयक है उसको बना सके, तो सरल होना अनिवार्य है, तभी वह एक अच्छे शिक्षक होंगे। अगला है 8वां नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अव्यवस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अव्यवस्था के तहत इस चीज़ को यहाँ पर बच्चे में अभाव की अवस्था पाए जाते हैं। अगला है
बालक के मानसिक मंदन की वजह यह होता है, तो गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, या उपयुक्त सभी। तो 9 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो बालक के मानसिक मंदन की वजह होता है, तो इन सभी के कारण यहाँ पर होता है। अगला है, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? तो चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, या झूठ बोलना। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सामाजिक रूप से समायोजित। समस्यात्मक जो बालक हैं इसमें वो सही गुण नहीं है। अगला 11वां नंबर, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? तो वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, या उपयुक्त सभी। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो अधिगम अक्षमता के कारण है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? तो मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, या संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि जो शब्द है, तो इसके व्यक्तित्व में कौन सा पक्ष संबंधित रहता है? तो बी हो जाएगा, जो आपका शारीरिक जो पक्ष है, तो इसके अभिवृद्धि का कारण है। अगला 13वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो प्रायोजन, अन्वेषण, खोज, या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? तो शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। 4 ऑप्शन है कि शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही क्या है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संज्ञानात्मक, या विश्लेषणात्मक। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक संवेगात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक संवेगात्मक। अगला है 16वां नंबर, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियाँ उस स्तर से कम हैं जिसमें वो योग्य हैं, उसे हम खाली स्थान कह सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक, या विकलांग बालक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पिछड़ा बालक हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000, 2004, 2005 या 2006। तो 2005 में एनसीईआरटी की नवीनतम जो पाठ्य चर्चा है, जो पाठ्य की जो सिलेबस है, रूपरेखा यहाँ पर अस्तित्व में आई 2005 में। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है। दूसरा है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है। तो इनमें सही नहीं क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, द प्रैग्मैटिक जर्नल डायग्नोस्टिक रिमेडियल अप्रोच, स्ट्रॉस लेटिनेस क्रिक्सेंस, या परचुएस मोटर प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लेटिनेंट। अगला है 20वां नंबर, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सांकेतिक भाषा हो जाएगा, जो कि श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उसको कान में सुनाई देने में दिक्कत रहता है, उसको सांकेतिक भाषा के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और ब्रेल लिपि जो कि जिसमें दिखते नहीं हैं, तो उसको यहाँ पर ब्रेल लिपि का द्वारा यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अगला 21वां नंबर, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, या वैज्ञानिक विधि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि के लिए विलियम किलपैट्रिक को जाना जाता है। अगला है 22वां नंबर,
किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाले शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, या जज सेल्ड का, या हरलॉक का। तो 22 का सही आंसर ए हो जाएगा बिगी एवं हंट का। यह क्या है? कथन है। अगला प्रश्न है बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हल्कांश से जाना जा सकता है। बुद्धि, सृजनात्मक, संरक्षण या परिपक्वता। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संरक्षण। अगला प्रश्न है 24वां नंबर। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर यह कहता है कि घोड़ा है। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समाजीकरण, समायोजन, संरक्षण या क्रमिकता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का ए हो जाएगा, समावेशीकरण। अगला प्रश्न है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सीखना। अगला है प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टोलॉजी ने, या डी विट क्विंटन ने। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। तो यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्धा शिक्षा योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा या नई तालीम है। अगला है 28वां मानसिक विकास के पक्ष में संवेग, बुद्धि, भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मंद बुद्धि। अगला प्रश्न है 31वां नंबर पठन सीखना एक इंटरएक्टिव अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल है केवल सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं, केवल कई तरह के लोग शामिल होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपके शिक्षा शास्त्र के 31 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। और चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क सिलेबस वाइज तैयारी करवाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों